गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। आज हमको देखना है न्यूरॉन्स, जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं नर्वस सिस्टम की। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन आपका न्यूरॉन की डेफिनेशन या न्यूरॉन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, राइट कर लो आप। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक तो ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया। ये जो आपका पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी या फिर एक्सॉन, सॉरी साइटॉन। इट्स ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है न्यूरॉन का, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, साइटॉन या फिर सेल बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका। देन यहाँ पे ये वाले जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। इसे क्या बोल रहे होते हैं हम, डेंड्राइट। ठीक है, ये जो आपके छोटे छोटे या बहुत ही पतला होता है ये डेंड्राइट जो होगा। ठीक है, सेल्स, पहली बात तो मालूम है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं साइज में। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है, जैसे मैंने आपको लास्ट डे बताया है कि आपका जो लंग्स होता है उसकी जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट्स है वो क्या होती हैं, एल्वियोली। ठीक है, लंग्स की। किडनीज के लिए क्या हो जाती हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, सेम एज आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे कि मिलकर के जो आपका नर्वस सिस्टम है वो बन रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी आपका आ रहा होता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, सिर्फ इसका लेबल डायग्राम बनाना होता है और कुछ नहीं, और उसमें आपके 4 या 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आपका ये जो न्यूरॉन है ये आपका मेनली थ्री पार्ट्स पे डिवाइड होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेल बॉडी या साइटॉन। ठीक है, सेकंड क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये क्या है, एक्सॉन। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये क्या है, सेल एंडिंग। ठीक है, ये नर्व एंडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नर्व सेल्स ही होती हैं ये आपकी। ठीक है, सेल्स ही हैं, जो न्यूरॉन्स क्या है, सेल्स ही हैं, तो वो सेल की क्या है, ये एंडिंग पोर्शन। नर्व एंडिंग भी कह सकते हो आप, सेल एंडिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी और साइटॉन, सेकेंड वन इज एक्सॉन एंड थर्ड वन इज सेल एंडिंग। ठीक है, या फिर नर्व एंडिंग। यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, यहीं से आपके जो मैसेजेस होते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो सेंस ऑर्गन्स है वहां से आपके रिसेप्टर्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसके थ्रू मैसेज आ रहा होता है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपके ब्रेन से लेकर के सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, अदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, हर जगह ये न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन थोड़ा सा आप देख लो।
न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स structural and structure and function unit of न्यूरॉन, सॉरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होते हैं ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, किस टाइप से? जैसे आपका अगर जो घर बन रहा होता है उसमें छोटे छोटे से ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर के पूरा आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है होम का। वैसे ही जो नर्वस सिस्टम है, जैसे आपके ब्रिक्स होते हैं उसी टाइप से न्यूरॉन्स होंगे, एंड जैसे आपका पूरा का पूरा घर होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, वैसे यहाँ पे नर्वस सिस्टम इन छोटे छोटे सेल से मिलकर के फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, फंक्शन भी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आपके जो नर्व्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। जो कुछ नर्व्स जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस लेके ब्रेन तक जा रहे होते हैं, देन ब्रेन से दूसरे टाइप के नर्व्स होते हैं जो आपके जो भी जहाँ पे भी बॉडी पार्ट से हमको रिएक्शन देना है, जो भी आपका एक्शन हुआ उसका वहां तक मैसेज ले जाने कुछ अलग टाइप के नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होंगे, सॉरी। ठीक है, सो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। सो यहाँ पे आपका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, देन यहाँ पे आप राइट कर लो, ईच न्यूरॉन्स हैव each neurons have the following थ्री पार्ट्स। कौन से थ्री पार्ट्स है अभी मैंने आपको बताया? हाँ, देन राइट आप राइट करोगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन इज ठीक है। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस टाइप से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेज को एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन से हमारी बॉडी का जो एक पार्ट होता है वहां से किसी अनदर पार्ट तक कैसे ले जा रहा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे आप कर लो। डन हो गया। देखो, जो भी मैसेज होता है आपका नर्वस सिस्टम में कैसे चल रहा होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में चल रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जो भी मैसेजेस हैं आपके वो नर्वस सिस्टम में एक उसके स्टार्टिंग पोजीशन जो कि डेंड्राइन से आ रहा होता है उसके पास मैसेज, एंड जो एंडिंग पॉइंट ऑफ सेल होता है वहां से आपका एक्सॉन के थ्रू होते हुए कहाँ पे जा रहा होता है, एंडिंग पॉइंट ऑफ सेल्स जो भी आती है। इस टाइप से स्ट्रक्चर आपका बना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, आपका मैसेज जो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं
वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। नर्व आपकी जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन से लेकर के जहाँ पे भी आपकी बॉडी में सारे पोर्शन, सपोज हैंड में हमको कोई चीज़ फील हुई है, ठीक है, स्किन के थ्रू, सो ये जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, ब्रेन से जो भी इनकी हाइट है वहाँ से कंटिन्यूअसली क्या होती है, चल रही होती है। आपके बुक पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, उसको भी देख लेना। सो ये क्या होता है आपका, सपोज यहाँ पे डेंड्राइन से मैसेज को ये क्या कर रहा होता है, रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। देन वो मैसेज आपका इधर से कहाँ पे आ रहा होता है, एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन से होता हुआ कहाँ पे आ रहा होता है, सेल एंडिंग पे। यहाँ पे ये जो मैसेज होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। देन वो यहाँ पे आपकी जो इधर से सेकंड आपकी नर्व से स्टार्ट हो, न्यूरॉन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। रफ डायग्राम है ये आपका, ढंग से बना लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां से ये जो मैसेजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे वो जो मैसेजेस होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। एंड अगेन ये केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जब जा रहा होता है कहाँ पे, जो सेकेंड आपका न्यूरॉन्स है उसके डेंड्राइन्स के पास में, तो ये अगेन कन्वर्ट हो रहा होता है कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, ठीक है। और वो मूव करके फिर से आपका एंडिंग पॉइंट पे आ रहा होगा। इसी तरह से कंटिन्यूअसली जहाँ पे भी मैसेज आपका जाना है उसी मतलब कंटिन्यूअसली एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन्स के पास ये जो मैसेज है वो स्टेप से एक के पास से एंडिंग पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, केमिकल इम्पल्सेस में। केमिकल इम्पल्सेस से अगेन जब सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइन के पास जा रहा होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, ठीक है। और वो फिर से जब एंडिंग पॉइंट पे आएगा फिर से वो केमिकल इम्पल्सेस पे स्टेप से कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो आपकी थर्ड न्यूरॉन होगी उससे फिर से इलेक्ट्रिकल देन केमिकल। सो जहाँ पे भी ये स्टेप्स धीरे धीरे आपका जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाते जाते ब्रेन के पास जा रहा होता है। एंड ब्रेन से जो भी मैसेज है वो जहाँ पे भी आपको जिस भी बॉडी पार्ट को वर्क करना है वहां तक जा रहा होता है, ठीक है। सो न्यूरॉन्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। मैसेज कैसे जा रहा होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, जो भी आपकी न्यूरॉन्स क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, ये न्यूरॉन सेल्स होती हैं। जैसे नॉर्मल सी सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एंड जैसे आपका होता है ना, जर्म सेल्स हो गई, ठीक है, कार्डियक सेल्स हो गई, मसल सेल हो गई, है ना। उसी टाइप से ये भी आपके एक क्या है, नर्व सेल्स है, जो हम न्यूरॉन्स कह रहे होते हैं इसको, ठीक है। नर्व सेल्स हैं ये, न्यूरॉन्स इन्हें हम कह रहे होते हैं। सो ये सेल्स आपकी इस तरह से वर्क कर रही होती हैं, कैसे मैसेज जा रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। देन ये तो हो गया किसका, न्यूरॉन का वर्क। किस टाइप से मैसेजेस जो है आपके न्यूरॉन से एक पोर्शन से किसी दूसरे पोर्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। देन अच्छा, आपका यहाँ पे जो एक एंडिंग, किसी एक न्यूरॉन का जो एंडिंग पॉइंट होता है एंड सेकंड का जो सेल बॉडी होती है या साइटॉन्स होते हैं, उसको वो दोनों जहाँ पे मिल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स, ठीक है। वो जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस, ठीक है। एंड वो पोजीशन भी पूछा जा रहा होता है कभी कभी कि सिनेप्सिस क्या है। सो जो भी आपका क्या होता है वहाँ पे आप क्या बोलोगे, जो भी मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट जहाँ पे एक नर्व सेल का एंडिंग पॉइंट और सेकेंड नर्व सेल का सेल बॉडी या साइटॉन में मैसेज जहाँ पे आपका जा रहा होता है ना, एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन के पास, वो जो आपका पोर्शन होता है या जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे क्या है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट
3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज ब्रेन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स आपके किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं थोड़ा सा मालूम है, ठीक है। ब्रेन कमांड कर रहा होगा स्पाइनल कार्ड के थ्रू, वो मैसेजेस आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंड, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। हमारी बॉडी में एक ही नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ये 3 डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेकेंड वन इज पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगेन आपके 2 टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज cranial nerves, and second one is spinal nerves. ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं? 12। क्रेनियल नर्व्स किसे बोलते होते हैं? जो नर्व्स आपकी निकल रही होती है कहाँ से? ब्रेन से, ठीक है। जैसे ब्रेन होता है ये आपका, ब्रेन हो गया, ठीक है। नियर अबाउट एग्जैक्ट डायग्राम नहीं काम चलाओ, ठीक है। इस टाइप का ब्रेन हो गया। यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर देखना है, बुक में देखो, ठीक है। ये यहाँ से क्या होते हैं? 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये जो नर्व्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। कितने पेयर होते हैं? 12। तो सेकेंड जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं। अगेन क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होते हैं। कहाँ से कौन से नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोल रहे होते हैं? जो कि ब्रेन से निकल रहे होते हैं, ठीक है। देन जो आपका स्पाइनल कार्ड में निकल रहा होता है नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं। पेयर ऑफ नर्व्स। सो जो आपका क्या है? स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। इस टाइप से स्पाइनल कार्ड, इससे भी जो नर्व्स इस टाइप से निकल रही होंगी 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। इनको हम क्या बोल रहे होते हैं? स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। थर्ड वन is ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ठीक है, यहाँ पे अगेन ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा होता है. फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक, nervous system. Second one is parasympathetic. हो गया, ठीक है. सो यहाँ पे जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, जो अभी तक आप लोगों ने देखा, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड का वर्क आपको मालूम था थोड़ा सा, ठीक है. और डिटेल में अभी आगे बताऊंगी मैं आपको. ये तो रफली थोड़ा सा जो भी मैं नेम बता रही हूँ उसको डिस्क्राइब करते हुए चल रही हूँ कि क्या है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड का थोड़ा सा वर्क मालूम है क्या होता है, ठीक है. जो नर्व्स उनसे निकल रही हैं वो भी मैसेज, ब्रेन से मैसेज आपका आगे फॉरवर्ड कर रही होंगी. जो स्पाइनल कार्ड से हैं वो स्पाइनल कार्ड से फॉरवर्ड कर रही होंगी, ठीक है. वो हो गई. जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेसेस आपकी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है नहीं. ऑटोनॉमस बोल रहा है, ठीक है. दैट मीन्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है. ये सिक्रेशन आपका कहाँ पे हो रहा होता है, मतलब ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता का क्या मीनिंग है कि अगर हम सोच ले कि ऐसा हो जाए तो वो नहीं हो सकता, ठीक है. वो खुद ब खुद प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है. आपका ब्लड प्रेशर, जनरली लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, ठीक है. वहां पे कोई सोच ले कि हमारा बीपी हाई नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है. सो ये सारी जो प्रोसेस हैं, बीपी हाई होना या बीपी लो होना, वो सारी चीजें यहाँ पे किसके थ्रू हो रही होती हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू. बीपी हाई या लो क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी या थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है. अगर श्रिंक हो गई तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा वहां पे, अगर फैल गई तो वहां पे ज्यादा ब्लड जा रहा है, सो वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है. इसी तरह से बहुत सारी प्रोसेस हो गई. जैसे आपके आईज में, आई का स्ट्रक्चर पढ़े हो, क्या होते हैं यहाँ पे, प्यूपल्स होते हैं. हाँ, वो जब भी हम ज्यादा लाइट में जा रहे होते हैं, सडनली बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो हमारी जो पिपल्स होती हैं, जो रेटिना होती है, वो अपने आप क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है. श्रिंक हो जाती है तो वहां पे अब श्रिंक हो गई तो जो लाइट है वो क्या हो गई, लाइट आपकी रेटिना में कम अमाउंट में जाएगी, ठीक है. कहीं पे अगर अंधेरा है, डार्कनेस है, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, फैल जा रही होती हैं, जिसके कारण से ज्यादा लाइट को वो क्या कर रही होती हैं, वहां पे जो भी डार्क है, अगर कहीं पे अंधेरा है तो वहां पे वो फैल रही होती हैं, जिसके कारण से ज्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आंख में जा पा रही होती है, ठीक है. ये प्रोसेस हम खुद से कर सकते हैं सोच के, नहीं, ऑटोमेटिक है, खुद से हो जाएगी, ठीक है. जो हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है. डाइजेशन, कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो रहा होता है, हम सोच ले कि ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं, वो डाइजेस्ट हो जाए, हो सकता है नहीं, ठीक है. वहां पे जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं आपके, जो भी आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया एंड एमाइलेज हो गया, ये जो भी होते हैं, ये तो एंजाइम हो गया एमाइलेज, जो भी आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है. आपकी इंटरनल जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां से सिक्रेशन हो रहा होता है. सो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है ना वो भी इन्हीं के थ्रू हो रहा होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है. इन्हीं के थ्रू सिक्रेशन हो रहा है. सो जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में खुद ब खुद हो रही है, हम सोच रहे कि ऐसा हो जाए तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है. ये प्रोसेस आपकी खुद से हो रही होती है. देन यहाँ पे नाम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है.
ये आपका काम जो सिंपैथेटिक है वो क्या का वर्क कर रही होती है, जो आपका पिपिल है, आईज का जो पिपिल्स होता है उसको फैलाने का काम कर रही होती है। ठीक है, जब आप जाओगे कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये नर्वस सिस्टम आपका वर्क करेगा। जब आप कहीं पे डार्क रूम में जा रहे होगे जहाँ पे अंधेरा है तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करने लग जाता है। इसका क्या काम है, ये फैलाएगा। ठीक है, जब आप अंधेरे में रहोगे तब ये वर्क करेगा, और जब आप ज़्यादा लाइट में रहोगे तो पैरासिम्पैथेटिक वो क्या कर रहा होगा, श्रिंक कर रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इनके जो वर्क होते हैं वो एकदम अपोजिट होते हैं। सो ये जो भी प्रोसेसेस हैं आपकी जो कि खुद से हम नहीं कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं, ऑटोनोमस होती हैं, अपने आप हो रही होती हैं, ये थर्ड टाइप का नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, डाइजेशन के लिए जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हमारी जो उनका डायमीटर है वो इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। ठीक है, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा होता है सिंपैथेटिक के थ्रू, डिक्रीज हो रहा होगा पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू। ठीक है, ये अलग अलग वर्क होगा इनके, एक से इंक्रीज होगा दूसरे से डिक्रीज होगा। ठीक है, कुछ प्रोसेस ऐसी भी है जो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू इंक्रीज हो रही होती है, इसके थ्रू डिक्रीज हो रही होती है, बट दोनों के वर्क अपोजिट है। ठीक है, एक किसी चीज को इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस है, जैसे हार्ट बीट भी आपकी कम ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, वो भी इसी के कंट्रोल में है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हार्मोन्स का सिक्रेशन हो गया, ब्लड वेसल्स का डायमीटर हो गया, हार्ट बीट जो है आपकी, एंड साइज ऑफ पिपल्स या रेटिना, आपका जो पिपल्स है उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है वो। ठीक है, ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही होती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सो ये हो गया आपका ठीक है। सो ये आपके नॉर्मल सी चीज़ें थी, इनको आप एक बार घर में जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन इसकी जो नोट्स है वो मैं आपको कल राइट करवा दूंगी प्रॉपर, ये चीज़ें समझ लीजिएगा एक बार फिर से। आपके जो मैसेजेस होते हैं वो कहाँ से कैसे जा रहे होते हैं, नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स। एक जो आपका न्यूरॉन है, सपोज हमारी हैंड में कोई न्यूरॉन है, ठीक है, इधर पे कहीं पे होगा, उसके जो क्या होते हैं डेंड्राइन्स होते हैं, वो मैसेज कहाँ से, आपके जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वहाँ से मैसेज आ रहा होता है, कहाँ पे, न्यूरॉन्स पे। न्यूरॉन की कहाँ से रिसीव हो रहा होता है, न्यूरॉन में मैसेजेस जो है वो रिसीव कहाँ से हो रहे होते हैं, डेंड्राइन से। ठीक है, कौन से फॉर्म में रिसीव हो रहा होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। ठीक है, देन आपका जो न्यूरॉन है वहाँ पे न्यूरॉन का जो डेंड्राइन है वहाँ से मैसेज रिसीव हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, वो कहाँ पे आ रहा होता है, एक्सॉन के थ्रू, सेल एंडिंग पे, नर्व एंडिंग्स जो आपकी होती है वहाँ से, उससे बाहर निकल रहा होता है। सो उससे बाहर जब आएगा तो कौन से फॉर्म में रहेगा, केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। ठीक है, देन अगेन उसके पास में जो भी आपकी नर्व्स होंगी, न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, उसका जो डेंड्राइन होगा वो अगेन वो जो केमिकल इम्पल्सेस है उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। देन आपके अगेन वही सारी प्रोसेस की डेंड्राइन से एक्सॉन के थ्रू वो नर्व एंडिंग पे जा रहा होता है, एंड वहाँ से इलेक्ट्रिकल से अगेन केमिकल में चेंज होगा। सो इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी बहुत सारी नर्व्स, सपोज हाथ में कोई चीज हमने टच की, वो फील हुआ, वो मैसेज गया न्यूरॉन्स के पास, देन न्यूरॉन से वो मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास। अगेन आपका सेकेंड न्यूरॉन का सिस्टम स्टार्ट होगा, उसका रिएक्शन हमको जिस भी पोर्शन से, अपनी बॉडी के जिस भी पोर्शन से देना है वहाँ पे जा रहा होगा। ये आपके 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सेंसरी नर्व्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व्स बोल रहे होते हैं जो कि गेन कर रही होती है मैसेज को। ठीक है, मैसेज गेन करेंगी और वो मैसेज कहाँ पे ले जा रही होती है, ब्रेन के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स बोल रहे होते हैं। ठीक है,
जो मैसेज आपका ब्रेन पे पहुंच गया, देन ब्रेन से मैसेज जिस भी बॉडी पार्ट्स पे जाना है जहां से रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन जहां से भी मिलना है हमें, वो जो मैसेज ब्रेन से जा रहा होता है उस बॉडी पार्ट्स के पास जहां से रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स। ठीक है, कौन सा नर्व्स? मोटर नर्व्स। ठीक है, सो ये आपके नर्व्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगी इसके बारे में, अभी यही सारी चीजें थी। सो जो भी मैंने अभी आपको आज बताया है उस पर अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो उसे आप पूछिएगा, एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसे थोड़ा सा रीड करके आइएगा। ओके, थैंक यू।